हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हम जो मूल वचन है उसको हम पढ़ेंगे। और जब हम उस मूल वचन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 22। समझने की कोशिश करेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। अब जो 22 वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रभु बात कर रहा है। हाँ? नूह से बात कर रहा है, अपनी वाचा बात कर रहा है। उसने जो सिस्टम बनाया है, उसने जो कायदे कानून बनाए हैं, उसके जो मार्ग हैं वो बात कर रहा है वो। हाँ? मेरे साथ पढ़ेंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे जब तक धरती है तब तक बोना काटना, ठंडी गर्मी, धूपकाल और इसको कोई रोक नहीं सकता। दिन को और रात को कोई रोक नहीं सका है आज तक। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक दिन भी होगा, रात भी होगी, गर्मी भी होगी, बोने का भी वक्त होगा। ये बोलने वाला परमेश्वर है। और जब वो बात करता है, जब वो वाचा बांधता है, जब कोई चीज की वो घोषणा करता है, तो उसको किसी में ताकत नहीं दूसरे में कि वो रोक सके। खड़े रहिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपको जानने के लिए एक बार फिर से, आपके कायदों को, कानूनों को जानने के लिए फिर से एक बार हमारे अंदर की रोशनी आने दीजिए पिता। हमारे अंदर की बुद्धि को खोल दीजिए पिता। हमारे अंदर एक अजीब सी नई हलचल होने दे पिता, ताकि सब हमारे अंदर के कीड़े मकोड़े चले जाएं, गंदगी चली जाए। लेकिन पिता, हम आपके वचन को, वचन की सच्चाई को आपके अंदर, हमारे अंदर हम ग्रहण कर सके पिता। आज हमें जिंदगी में बदलने का आपने एक और मौका दिया है पिता। हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम इस मौके को आज खोए नहीं, लेकिन समझें कि आपकी सिद्ध इच्छा क्या है और उसे हम पूरा करें। धन्यवाद है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि अगले हफ्ते प्रभु की आत्मा ने हमें कई चीज़ें सिखाई, और ये प्रभु की मूल शिक्षाएं, मूल। हालेलुया। प्रभु ने जो बोल दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। उसने जो वाचा बांधी है दिन से और रात से, तो वो आज तक दिन और रात को कोई रोक नहीं पाया। इसी प्रकार उसने जो वाचा सोनी बसंतानी से बांधी है, उसने जो वाचा दाऊद से बांधी है, उसको कोई टाल मटोल कर नहीं सकता।
अगर आप उसकी वाचा को जानते हैं, अगर आपको मालूम है प्रभु ने आपके साथ क्या वाचा बांधी है, तो मैं आपको बताऊं उस वाचा को कोई भी टाल मटोल नहीं कर सकता। आपको और मुझे भरोसा करना ही पड़ेगा कि प्रभु के कायदे कानून अटल हैं। आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आपका जो कुछ भी है आप प्रभु के हाथ में दे सकते हैं। वो भरोसेमंद है, वो आपकी चीजों को संभालेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रभु के मूल शिक्षाओं को हमेशा अपने हृदय में, उसकी मूल शिक्षाओं के ऊपर, उसके सिद्धांतों के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर जब हम अपने जीवन को बनाते हैं तो हमारा घर फिर चट्टान के ऊपर बनता है। पिछले कई दिनों से प्रभु का वचन, कई सालों से कई लोग सुन रहे हैं। कई के जीवन में फलवंत भी हुए हैं वचन। हालेलुया। क्योंकि आज का इंसान, इस अंतिम समय में इंसान बदल गए हैं बहुत। मानते हैं ये बात? पहले वाले इंसान और अभी के इंसानों में बहुत फर्क हो गया है। पहले के परिवार और आज के परिवारों में बहुत फर्क है। फिर भी पहले वाले परिवारों में प्यार दिखता था, एकता दिखती थी, लेकिन आज इस समय बदल गया है। हालेलुया। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर लेता ही नहीं और झूठी बातें दिमाग में ले लेता है। नहीं समझे क्या? आज का इंसान सच्ची बातें जो दिल में लेनी चाहिए वो सच्ची बातें दिल में लेता ही नहीं है, और झूठी बातें जो दिमाग में नहीं रखनी चाहिए वो झूठी बातें दिमाग में रखता है। इसके लिए उनके मन में जो है वो शांति नहीं है। एक बार अगर अपने घमंड को नीचे करके, अपने अहम को, अपनी मैं को नीचे करके अपने आप को अगर प्रभु के आगे नम्र करे तो उनका जीवन बिल्कुल अलग हो जाए। हालेलुया। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, मैं महान हूं, तू कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें अगर छोड़कर हम वचन को दिल में लें, सच्चाई को दिल में लें और झूठ को दिमाग से अगर निकाल दें तो हमारा रंग रूप दूसरा होगा। मैंने कुछ लिखा है घमंड के ऊपर, सुनेंगे? किसी ने खूब कहा है, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ मेरी न तारीफ तेरी, न तारीफ तेरी और न मेरा मजाक होगा। गुरूर न कर शाहे शरीर पर, घमंड न कर शाहे शरीर पर। शरीर पर घमंड, इसके ऊपर घमंड न करें। गुरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। तो हम किस बात के ऊपर घमंड करें? मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको और मुझे मालूम पड़े कि हमारी बातें यूजलेस है। जिनको हमने दिमाग में पकड़ के रखा है, हमारी बातें यूजलेस, लेकिन जो बातें हमारे दिमाग में रखनी चाहिए वो हम नहीं रखते। एक और चीज मैं पढ़ता हूं, अपने जिस्म को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। अपने जिस्म को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो
अपनी आत्मा को यीशु के वचन से संवारो। अन्य पूरा, अरे पूरा तो होने दो, पूरा तो होने। जो बहन जी, अगर संवारना है तो आत्मा को यीशु के वचन से, यीशु के खून से संवारो, क्योंकि इसी को ईश्वर के पास जाना है। हमारी आत्मा को ईश्वर के पास जाना है, शरीर को ईश्वर के पास नहीं जाना। इसके लिए शरीर के जो गंदे फल हैं, नफरत, कंपटीशन, ईर्ष्या, ढा मतवालापन, क्षमा न करना, हालेलुया, प्रभु में स्थिर रहो। लोग आपको 19-20 मिलेंगे ही मिलेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को देख के हम अपने उस अभिषेक को खो दें। कई बार प्रभु ने मुझसे ये बात की है कि तुमको गड़बड़ लोग हमेशा मिलेंगे, तुम्हारी बेइज्जती कई बार करेंगे, तुम्हें दिल दुखाएंगे तुमको, लेकिन क्षमा करो उसको। क्षमा करके भूलते जाओ। मेरे अभिषेक को, मेरी खुशबू को, जैसे एक फूल को कुचल भी डालो तो भी खुशबू आती है उसमें से। ये बातें प्रभु ने मुझे कई बार सिखाई है। आज प्रभु का वचन हमने पढ़ा, मनुष्य घास के समान है, मनुष्य बाफ के समान है। बाप नहीं, बाफ, स्टीम, हालेलुया। बाफ जो स्टीम थोड़ी देर दिखाई देती है फिर दिखाई नहीं देती है। लेकिन कई बार हम दुनिया में ऐसे जीते हैं मानो हमेशा इधर रहना है, लेकिन ये बेवकूफी एक दिन खत्म हो जाती है जिस दिन हमको दुनिया छोड़नी होती है। लेकिन काश हम धन्य बनकर इस धरती से जाएं, अपने ईश्वर को जानकर, अपने प्रभु यीशु मसीह को जानकर, उसके वचन की सच्चाई को जानकर अगर हम इस दुनिया से जाएं तो कितने धन्य हो जाएं। वो धन जो हमारा है ही नहीं और जो बनेगा भी नहीं हमारा, उसके पीछे उसकी चिंताएं करके क्यों नहीं जो प्रभु ने दिया है बस उसमें संतोष करके रोटी खाएं। मैंने देखा है कि प्रभु के जो लोग हैं, सही लोग हैं, वे ही खाने का लुत्फ लेते हैं, जैसे कि मैं। हालेलुया। कल हम किसी के मंगनी पे गए थे, लेकिन उनके घर हम खाना नहीं खा सके, तो उन्होंने हमको टिफिन दिया था। तो सुबह को कविता ने बोला दाल चावल है, खाएंगे? बिल्कुल। मैं बोला टिफिन में दे दो, मैं भवन में लेके आऊँगा। और मैंने यहाँ पे वो दाल चावल और उसके साथ वो चाय, पनीर ना हो, ये नंडा पापड़ है, नहीं लंच बॉक्स वाले छोटे छोटे दाल चावल के साथ। और मैं यहाँ बैठ के जो एंजॉय कर रहा था, ओ बालाजी, आप मेरे दिल से पूछो क्या मैं एंजॉय कर रहा था। कटोरे में चावल, उसी कटोरे में दाल भी डाल दी ऊपर से, पूरा मिक्स किया उसको, और वो लंच बॉक्स का एक एक छोटा पापड़। प्रभु में सदा आनंद, ये मुझे प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया। हमेशा खुश रहो। किसी ने बुराई की है तो भी खुश रहो। यीशु मसीह की भी बुराई हुई। एक और बुराई के लिए एक और चीज लिखी है, कभी किसी की बुराई मत करो।
कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तो तुम में भी है। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तो तुम में भी है, और जबान दूसरों के पास भी है। जबान दूसरों के पास भी है और बुराई आपके पास भी है, तो वो दूसरी जबानें भी आपके लिए बोल सकती हैं। इसके लिए क्या करो? शट अप। अपने पड़ोसी को बोलो शट अप। हालेलुया। एक और चीज लिखी है, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? एक दिन शिकायत, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी। जो हम लोग दोष लगाते हैं, शिकायतें करते हैं, एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी। जीवन सामने था, यीशु सामने था, और तुम दुनिया में उलझे थे। एक दिन आएगा जब आपको यह एहसास होगा, यीशु सामने था, वचन सामने था, लेकिन मैं दुनिया में उलझा हुआ था। एक दिन आएगा जब आपको शिकायत न वक्त से होगी न जमाने से, आपको आपसे शिकायत होगी कि मैंने इतना समय बर्बाद कैसे किया, मैंने कितना समय बर्बाद किया इस धरती पर। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भाइयों की, बहनों की आंखें खुल जाएं, ताकि जो अब गुजर गया है उसे छोड़ के अब प्रभु की बातें सही तरीके से सुनूं और मानते भी जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जानता हूं पर कहां मानता हूं। हालेलुया। जानता हूं, वचन दीवारों पे भी लिखे हैं, जानता हूं पर कहां मानता हूं। भूखा हूं पर अब भी चाइनीज खाता हूं। इतना चाइना के बारे में सुना है। हंसी हंसी है, क्योंकि फिर उसके बाद रोने का भी वक्त होगा। रोने का मतलब पश्चाताप करने का भी वक्त होगा। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने बनाया है उसको कोई टाल नहीं सकता। हजारों साल बीत गए, सूरज आता है, उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है, दिन होता है, रात होती है, बीज बोते हैं, फसल आती है। ये रुका है कभी? क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है, ये चीजें प्रभु ने कही हैं। अगर ये चीजें बदली नहीं है तो उसने जो मेरे साथ बोला है, उसने जो मेरे साथ कहा है कि तुम्हारे लिए हर बुराई भलाई में बदलूंगा, तो इसको कौन रोक सकता है? फिर हालेलुया। कि जो मेरी आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें मेरे चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने मेरे आशीष के लिए रखी। कौन रोकेगा इसको? वही रोक सकेगा जो दिन को रोके, वही रोक सकता है जो रात को रोके। अगर दिन और रात नहीं होते, कोई है जिसमें ताकत जो दिन को और रात को रोक सके, तो वही मेरी आशीषों को रोक सकता है। बाकी किसी में दम नहीं है। हालेलुया। इसके लिए पौलुस कहता है, पढ़ेंगे, मैं जानता हूं
मेरे परमेश्वर को जिस पर मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। रोमियो नहीं, शायद वर्ष मेरे दिमाग से निकल गया है, लेकिन उस वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ, आई एम नॉट अफ्रेड। मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे किसी बात की शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि मैं जिस पर भरोसा करता हूं मैं उसको जानता हूं। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि वो दैट ही इज एबल गॉड। क्या है वो? एबल, सक्षम। वो सक्षम है मेरे दुश्मनों को तितर भितर करने में, वो सक्षम है मेरी चंगाई के लिए पानी को हिलाने में, वो सक्षम है। हालेलुया। मेरे बच्चों को बुराई में से निकालने के लिए वो सक्षम है। मेरे भविष्य को, मेरे बच्चों के भविष्य को, मेरे शहर के भविष्य को, मेरे देश के भविष्य को संभालने में सक्षम है। आप किसी ऐसे वैसे प्रभु के पास नहीं आए, आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो सक्षम है। ही इज एबल गॉड। वो जो मुझे मृत्यु से बचा सकता है, सक्षम है वो जो मुझे अनंत काल के जीवन में संभाल सकता है, वो सक्षम है मुझे अनंत काल के जीवन में संभालने के लिए। मैं जब नहीं भी रहूंगा तो मेरे बच्चों को संभालने में सक्षम है वो। मेरे बच्चे भी जब नहीं रहेंगे तो उनके भी बच्चों को संभालने में वो सक्षम है। दोनों हाथ मिलाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। इसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की बातों को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप समझेंगे ही नहीं तो उसकी आशीषें आपके पास नहीं है। और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप नहीं समझो। हालेलुया। आप समझो ही नहीं, आप आधा समझो, 25% समझो। इसके लिए कई लोगों को संडे मसीह बना दिया है, कई लोगों को मंगल मसीह, कई लोगों को शुक्र मसीह। हफ्ते में एक बार आओ बस। 25% सुनो, 20% सुनो, 30% सुनो, 100% मत सुनना। क्योंकि एक बार अगर आपको मालूम पड़ गया कि मेरा परमेश्वर एबल है, सक्षम है हर बात में, मैं अपने आप को पूरे आराम से उसके आगे मैं अपना समर्पण कर सकता हूं, मेरा कोई बाल भी भांका नहीं कर सकेगा। अगर आपका इस तरह से फेथ हो गया तो उसकी लुटिया डूब जाएगी। हमारे दुश्मनों की लुटिया डूब जाएगी। इसके लिए उसने हम में से कई लोगों को मंगल मसीह, शुक्र मसीह और रविवार मसीह हफ्ते में एक बार। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो वक्त नया नियम है, जिस वक्त में प्रभु हमको ब्लेसिंग नहीं, मल्टीपल ब्लेसिंग, ये मल्टीपल ब्लेसिंग का वक्त है। आपको लगता होगा मानो मेरे पास तो बहुत टाइम है, इसके लिए मैं सुबह की सभा भी रखता हूं और दोपहर की भी सभा रखता हूं, शाम की भी सभा रखता हूं। नहीं, ये मेरी मर्जी नहीं चल रही, ये परमेश्वर की इन अंतिम समय में प्रभु की यह मर्जी है कि वो जो मल्टीपल ब्लेसिंग्स हैं, वो जो बहुत सारी आशीषें हैं, वो आप तक पहुंची। इसके लिए सुबह की भी प्रार्थनाएं हैं, शाम की भी प्रार्थनाएं हैं और कई बार रात की भी प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। इसके लिए
परमेश्वर के नियमों को, कायदे कानूनों को समझो। तकरीबन 22-23 साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर इस कलीसिया में कार्ड सिस्टम चालू किया था। कार्ड, हर महीने इतना पैसा भरो तो फिर 12वें महीने में या 10वें महीने में आप ले लो, पैसे ज्यादा मिलेंगे। जैसे बाहर होता है वीसी सिस्टम। हालेलुया। और मैंने इस बात का विरोध किया था और उस विरोध की वजह से 25-30 लोग यहां से छोड़ के चले गए थे। और आज 22 साल हो गए उनको छोड़े हुए। मैं आपको बताऊं, उनमें से एक भी व्यक्ति मुझे दिखता नहीं जिसने उन्नति की हो। एक भी व्यक्ति नहीं। कई लोगों के घर में आज तक उनके घर में कार भी नहीं है। उनके बच्चे उनके लिए सरदर्द का कारण बन गए। उनकी कई चीजें उनके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिस्टम को जाना नहीं कि ये घर प्रार्थना का घर है। यहां पे ये कार्ड, ये ब्याज पे पैसा देना, ये आपस में धंधा करना नहीं। मेरा घर व्यापार का घर नहीं है। बोलिए, प्रभु का घर व्यापार का घर नहीं है। उसके बाद भी कई लोगों ने किए। उनमें से कई लोगों का हाल आपको मालूम है। एक भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिसने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा हो, इस नियम को तोड़ा हो, इस कायदे कानून को तोड़ा हो और उसके बाद जाके वो आशीषित हुआ हो। अगर ये वचन YouTube के द्वारा उन तक पहुंचे ना, वो एक आदमी कम से कम मेरे से मिले आके, वो मेरे ही भाई बहन है। वो, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे हैं वो। लेकिन उनको कायदा कानून, प्रभु का वचन, प्रभु का सिस्टम न मानने की वजह से, न जानने की वजह से, अपनी समझ का सहारा लेने की वजह से आज 22 साल हो गए, 21-22 साल हुए, थोड़ी भी उन्नति नहीं। हम क्यों यहां पे इतनी मेहनत कर रहे हैं? ताकि आपका यहां पे आना सफल हो। आप सिस्टम को जानो, सिस्टम को जानो। हमने कल इब्रानियों 7:7 में पढ़ा, खोलिए मत, मैं रिपीट करके बोलता हूं। द लेसर इज ब्लेस्ड बाय ग्रेटर। जो छोटा है वो बड़े के द्वारा आशीषित। प्रभु ने सिस्टम रखा है, घर में भी, कलीसिया में भी। बड़ों से छोटों के पास आशीष आएगी। इसके लिए हमारा गिविंग भी जो है, हमारा जो देना है, वो नीचे से, जब हम नीचे से ऊपर देंगे तो ऊपर से नीचे आशीष। गरीबों को देने से दया, आप गरीबों को जब दे रहे तो एक दया है। वो दया के बदले में आप खाली दया पाएंगे। ब्लेसिंग्स बात ही अलग है कुछ। एक जगह लिखा है कि जो गरीबों को देता है, प्रभु उनको बीमारी के बिस्तर से उठाता है। बीमारी के बिस्तर से क्यों उठाता है? क्योंकि उसको दया की जरूरत है। लेकिन यह नहीं लिखा है कि उसको वो ब्लेस करता है। लेकिन जब अब्राहम ने मलकिसिदक को अपना सारा दशमांश मलकिसिदक को दिया, तब क्या हुआ? मलकिसिदक ने उसको हुआ। हालेलुया। मां बाप बच्चों को आशीष करते हैं, बच्चे मां बाप का आदर करते हैं। यह सिस्टम है। यह सिस्टम को, वचन के एक एक सिस्टम को समझना है। हालेलुया। अच्छी चीज भी
आपके लिए बहुत नुकसानकार साबित हो सकती है अगर आपने वो अच्छी चीज सही तरीके से नहीं की। अगर आप जज्बाती हैं, लोगों का दुख आपको दिखता नहीं है, और आप बोलेंगे मैं कलीसिया में नहीं दूं, मैं गरीबों को दूं, आप खाली हो जाएंगे। ये तेरे सबनी की जरूरत है। अब आप इतने ही जज्बाती है तो आ जाइए, मैं आपको लिस्ट बताता हूं। इनके भी दे, इनके भी दे, इनके भी दे, इसको भी दो, इसको भी दो। बाइबल नेवर सेज, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम जज्बातों में आकर काम करो, लेकिन लिखा है तुम्हारा हर एक काम विश्वास के द्वारा हो, और हर वो चीज जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। यस, आप अपनी फीलिंग्स से कर रहे हैं काम, क्योंकि मुझे फीलिंग हो रही है, तो पाप है। आपकी फीलिंग्स सिस्टम काम करेगा, आपकी फीलिंग्स नहीं। और हमने देखा कि कैसे संदूक जब गिर रहा था, लोग उसको उठा के जा रहे थे, और संदूक उन्होंने थाबो खा दो, उनको थोड़ा धक्का लगा और वो संदूक गिर रहा था। तो उज्जा करके एक व्यक्ति ने उसको संभालने की कोशिश की, और लिखा है वो उज्जा उसी वक्त मर गया। कर तो अच्छा काम रहा था ना, क्या कर रहा था वो? प्रभु का संदूक गिर रहा है, उसको संभाल रहा है, अच्छा काम है ना। फिर प्रभु ने क्यों उसको मार दिया? क्योंकि वो उसका काम नहीं है भाई। प्रभु ने उज्जा से कहा, उज्जा उज्जा, ये तेरा काम नहीं है, माइंड योर ओन बिजनेस। ये काम के लिए मैंने लेवी रखे हैं, ये काम के लिए मैंने याचक रखे हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है। जाको काम उसी को साजे, और करे तो आप बोलेंगे ये तो अच्छा है ना, ये तो गरीबों को देना अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना, अच्छा है ना। फीलिंग्स विल टेक यू टू अ पिट। फीलिंग्स आपको खड्डे में लेके जाएगी, लेकिन फेथ, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास, दैट द लेसर इज ब्लेस्ड बाय द ग्रेटर। अपने दशमांश प्रभु के घर में लेकर आओ, और ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे। अब समझ में आया प्रभु की सोच और हमारी सोच में कितना फर्क है? यही चीजें हमको जाननी है, यही चीजें जाननी है, ताकि हम अपनी फीलिंग्स को डालें खड्डे में। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। बोलना बंद कर दो। प्रभु को क्या पसंद है वो बोलना चालू करो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब्राहम सारे दशमांश मलकिसदिक के पास लेके आया, और रोमियो 14:23 में लिखा है, घर में जाके पढ़ना, कि जो भी काम हम विश्वास के साथ नहीं करते, फीलिंग्स के साथ करते हैं, फीलिंग्स वो सिन है, वो पाप है, और वो श्राप लेके आता है। उज्जा को लगा, अरे ये तो मैं संभाल रहा हूं उसको, श्राप आ गया। कर तो अच्छा रहा था ना, लेकिन श्राप आ गया। हमारे कई अच्छे काम हमको श्राप में लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम आपके लिए नहीं रखा है प्रभु ने। जज्बातों में मत कीजिए, वो प्रभु ने किसी दूसरे के लिए रखे, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। डूइंग द राइट थिंग विद द राइट वे ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। सही काम
और सही तरीके से ब्लेसिंग लेके आएंगे। सही काम ब्लेसिंग नहीं लेके आएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, खाली सही काम आशीष नहीं लेके आएंगे, लेकिन सही काम सही तरीके से। मैं इस कलीसिया में किसी भी दूसरी कलीसिया से भागकर आया हुआ व्यक्ति को अलाउ नहीं करता। वो व्यक्ति दूसरी कलीसिया में, पहली कलीसिया में क्या करके आया, क्या नहीं करके आया है, हाँ, उसकी मैं हिस्ट्री सुनूंगा, उसकी ज्योग्राफी सुनूंगा, और जब प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो, क्योंकि मुझे दूसरों के बच्चे नहीं चाहिए। मेरे पड़ोसी का बच्चा अपने माँ बाप से झगड़ा करके मेरे पास आएगा और बोलेगा, अंकल मुझे आपके घर में रहना है 3 दिन। मैं बोलूंगा उसको, बेटा मैं 3 मिनट तुमको बिठाऊंगा, वो भी समझाने के लिए कि तू अपने घर जा। मैं तुमको 3 दिन नहीं रहने वाला हूं। आप तो इतने अच्छे अंकल हैं, मैं तो इतना तकलीफ में हूं, आप तकलीफ में मेरी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इमोशनल व्यक्ति नहीं हूं। आज हमारे कई पास्टर, हमारे यहां से लोग गए, उनके पास लीडर होके बैठे, यहां से उनको निकाला गया है, लेकिन उन कई महाशयों को, पास्टरों को पूछने का वक्त नहीं है मुझसे कि भाई ये आदमी निकला क्यों, तो उसको मैं कीबोर्ड बजाने के लिए रखूं कि नहीं, ढोलक बजाने के लिए रखूं कि नहीं। उनके पास टाइम नहीं है। इसमें किसको नुकसान है? उनको ही नुकसान है, उनको ही नुकसान है, क्योंकि प्रभु का प्रोटोकॉल स्थिर है। दिन दिन ही रहेगा, रात रात ही रहेगी। बोने का वक्त भी होगा, काटने का वक्त भी होगा, गर्मी भी होगी। जो प्रभु ने बोला है वो होगा ही होगा। हमें अपने तरीकों को बदलना। मैं अलाउ नहीं करता किसको भी इधर, बिल्कुल नहीं। या खुश हो जाऊं, अरे उधर की कलीसिया के इधर आए, नको बाबा नको, नको। और ना ही टेढ़े रास्ते वालों को मैं यहां पे अलाउ करता हूं। प्रभु के मार्ग सीधे हैं। किसी का सच में जीनियन रीजन होता है लेट आने का, उनकी नौकरी है या क्या, उनके लिए हम 7:45 बजे भी खोलेंगे शटर। लेकिन जो लोग टाइम पास लोग हैं, घर में बैठे हैं और यहां आने में उनको सुस्ती है, उनको 7 बजे के बाद आने के लिए अलाउड नहीं है। ये सिस्टम है। हालेलुया। बाकी जिनका जीनियन रीजन है वो उनको 7:45 बजे भी आने देंगे। हालेलुया। हम सबके कामों को टेस्ट किया जाएगा एक दिन। जो सही काम होंगे वे बाहर निकल आएंगे, लेकिन जो हमारे काम सही नहीं है वे जल जाएंगे घास फूस की तरह। कई लोग प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से ये किया, हमने आपके नाम से वो किया, हमने ये सेवकाई की, हमने वो सेवकाई की, हमने उसको पैसे की मदद की, हमने उसको। प्रभु ने, कौन बोला था तेरे को उसको पैसे की मदद कर? तेरे को मैं बोला था कि तू सोनी बसंतानी की कलीसिया से है, इधर टाइथ दे, इधर दे। उन्हें दिया ही नहीं। मैं तेरे को पहचानता ही नहीं, कौन है? हालेलुया। सिस्टम, सिस्टम। अपने पड़ोसी को बोलो, सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। जो सही रास्ता नहीं है, नीति वचन 3 उसका 5 पढ़ेंगे।
तू अपनी समझ का सहारा न ले, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से तुम यहोवा पर भरोसा कर, उसी को स्मरण करके, मतलब जैसा वो बोल रहा है वैसा करो। गॉड हैज पर्टिकुलर वे, परमेश्वर के पास खास अलग तरीके हैं काम करने के। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी फीलिंग्स का सहारा न लेना, उसको हटाओ साइड में। मां को कैसे बोलूं कि मेरे घर में शाम को सत्संग के टाइम पे मत आओ? फीलिंग्स। बेटी को कैसे बोलूं कि तू फ्राइडे शाम को मत आया कर, ट्यूसडे शाम को, संडे शाम को मत आया कर? नहीं बोल अपनी बेटी को। नुकसान किसका है? तेरा नुकसान है। तेरे को सिस्टम मालूम नहीं है, तेरे को सिस्टम मालूम नहीं है। तू अपनी समझ का सहारा लेता है, नुकसान तेरा है। आज कई हमारे मसीह लोग बड़े नुकसान में से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, उसको मालूम नहीं। ये यीशु मसीह को मालूम था, इसके लिए उसने शैतान को कहा मैं इस पत्थर को मैं रोटी बना सकता हूं, लेकिन बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मैं इन पत्थरों को रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं टावर से नीचे नहीं कूदूंगा, मैं तेरे आगे सर। ये सब क्यों किया सिस्टर? क्योंकि प्रभु को प्रोटोकॉल मालूम था, सिस्टम मालूम था। उसको मालूम था कि अगर मैं शैतान के आगे सर झुकाएगा तो मेरा मकसद ही पूरा नहीं होगा। उसको मालूम था कि अगर मैं ऊपर से जंप मारेगा स्वर्गदूत बने बचाएगा। शैतान को सिस्टम मालूम है, प्रभु को सिस्टम मालूम है। क्या आपको सिस्टम मालूम है कि अभी तक लिखा छुपा है? लुक्का छुपी खेले आओ, लुक्का छुपी खेले आओ, पास्टर को नहीं बताना। सबोपदेशक 10 अध्याय उसका 8 वचन। अगर तुम बाउंड्री को पार करोगे सांप डसेगा। पढ़िए पढ़िए बहन, सबोपदेशक 10 उसका 8। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो खड्डा खोदे वह खुद उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े, और बाड़ा मतलब बाउंड्री, जो बाड़ा तोड़े, जो बाड़े के बाहर जाए वो उसको सर्प डसेगा, उसको सर्प डसेगा। आप अगर बाउंड्री पार करेंगे, आपको जिस लिमिट के अंदर बोला गया है उस लिमिट के बाहर आप जाएंगे तो आपका दुश्मन आपको फटका लगाएगा। आज हमारे कई मसीह लोग फटका खा रहे हैं। क्यों? बाउंड्री के बाहर। उनको लगता है अनुग्रह जो है हमको लाइसेंस देता है, प्रभु का अनुग्रह है ना, तो प्रभु का अनुग्रह हमको लाइसेंस देता है कि हम कुछ भी करें। प्रभु का अनुग्रह आपको लाइसेंस नहीं देता कि आप कुछ भी करो। आपके पास अनुग्रह है, लेकिन आप जब बाउंड्री क्रॉस करेंगे सांप डसेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं। आप खड्डा खोदेंगे दूसरे के लिए, खोदिए, कौन गिरेगा? आप ही गिरेंगे। मेरे ऊपर अनुग्रह, मैं थोड़ी गिरूंगा। नहीं नहीं नहीं, तेरे पास अनुग्रह है तो खड्डा मत खोदो दूसरे के लिए। तेरे पास अनुग्रह है ना तो दूसरे की निंदा मत करो। तेरे पास अनुग्रह है ना तो दूसरे के लिए गलत बात मत बोलो तुम। मुझे यहां पे पुलपिट दिया गया है, मैं यहां पे खड़ा हूं। शायद
आप में से किसी को बोलने की मेरे पास हिम्मत ना हो मुझसे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पुलपिट, ये वेदी मुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए दी गई है। ये वेदी मुझे अधिकारियों को आशीष करने के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे ये वेदी दी गई है। लेकिन अगर मैं बाउंड्री क्रॉस करूंगा, मैं अगर अपने अधिकारियों के लिए गलत सलत बेइज्जती वाले शब्द में बोलूंगा, तो आप भले, आप में से कोई व्यक्ति की शायद नहीं हो हिम्मत मुझसे बोलने की, लेकिन जिसने मुझे ये वेदी दी है उसके नियम अटल हैं। उसने जो बोला है वो है। अगर तुम बाड़ा क्रॉस करोगे, इसके लिए हमें सीखना है बाड़े के अंदर कैसे जिए। मुझे सीखना है कि लिमिट के अंदर, प्रभु की वचन के अंदर कैसे मैं जीवन बिताऊं। हालेलुया। मैं एक प्रभु का दास हूं। मुझे यह चीज जाननी है कि मैं प्रभु का दास हूं। मैं कोई कांग्रेस जी या बीजेपी या एनसीपी या नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं प्रभु का दास। इसके लिए मैं शिवसेना के फंक्शन में भी उनके जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाता हूं। कांग्रेस वालों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जाता हूं। बीजेपी वाले भी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए जाता हूं। सब जगह मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस पुलपिट का, इस वेदी का गलत उपयोग करूं और मैं किसी पार्टी के लिए या किसी अधिकारी के लिए मैं गलत सलत बात करूं, बेइज्जती करूं, आपको लगता है वो अधिकारी मुझसे बात करेगा? क्योंकि कोई भी चीजें बराबर होती हैं संवाद से, बात करने से। समझ रहे हैं बात को? अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो उसके साथ बैठ के जब बातें करेंगे तो बराबर होने की संभावना है। लेकिन अगर मैं यहां पुलपिट से उनको बेइज्जती कर रहा हूं तो कौन मुझे बैठने देगा उनके साथ? हालेलुया। कोई व्यक्ति मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं उसको टाइम देगा? आपको लगता है? कोई मेरे लिए गलत सलत बात करे और फिर बोले मुझे टाइम दो, मैं बोलूंगा नहीं बाबा, मैं कोई फेवर तुम्हारे ऊपर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमको मेरे लिए इज्जत ही नहीं है। ये सिस्टम है। हालेलुया। मुझे ये चीज समझनी है कि मैं प्रभु का दास हूं, आप प्रभु की दासी हैं। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। हम एक ही पार्टी के लोग हैं, हम यीशु मसीह की पार्टी के लोग हैं। हालेलुया। ये हमारी सारी पार्टियां, इस वक्त बीजेपी का सेंटर में राज है और हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का है। मुझे सब पार्टियों का आदर करना है और वो भी दिल से। हालेलुया। और मैं जब इनका आदर करता हूं, मतलब ये नहीं कि अगर उनका कोई गलत फैसला है तो मैं उसके साथ मतलब एग्री हूं। नहीं, उनके साथ एग्री, उनके गलत फैसले में एग्री नहीं हूं, मैं उनका आदर करता हूं। हालेलुया। उनके गलत फैसले में उनके साथ नहीं हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन अगर मैं उनके लिए गलत सलत बात करूंगा, बेइज्जती से बात करूंगा, तो उनसे बात करने के मार्ग सब। इसके लिए यहां से जो कलीसिया छोड़ के भी गए, हम उनके लिए गलत सलत बात नहीं करते। हम उनके गलत सलत, क्योंकि वो हमारे कलीसिया के भाई हैं, वो हमारी कलीसिया की बहनें हैं। हालेलुया। मेरी बाहें उनके लिए हमेशा खुली हैं। मैं इंतजार करता हूं मुड़ के वापस आए, वो मुड़ के वापस आए, हमसे संवाद करें, हमसे बातचीत करें। जैसे प्रभु ने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना होंगे, मैं उसको बर्फ के जैसे सफेद बना दूंगा। मुझे ये वेदी इसके लिए नहीं मिली है कि मैं उनको बैठ के भला बुरा कहूं, ये लोग हैं ही ऐसे, ये लोग ने तो ऐसा किया है, ये कैसा किया है। और अगर मैंने ऐसा करना चालू किया, बोल नहीं सकते प्रभु मुझे यहां से उठा के टीटवाला ट्रांसफर कर देगा, जैसे पुलिस लोगों का होता है।
जैसे नबूकदनेस्सर का हुआ। नबूकदनेस्सर का किधर ट्रांसफर हुआ? जंगल में। क्योंकि आज भी सारी पृथ्वी की भागदौड़ प्रभु के हाथ में ही है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु के हाथ में ही है। एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33 उसका 19 से 22 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह 33 19 से 22, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। फिर प्रभु का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। प्रभु यूं कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के साथ बांधी है वह टूट सकेगी कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवी याजकों के संग बंधी रहेगी। अगर तुम में ताकत है, प्रभु कहता है, कि तुम दिन और रात के चक्कर को खत्म करो, तो ही तुम मेरी वाचा जो दाऊद के साथ है, या मेरी वाचा जो आप लोगों के साथ है, या उसकी वाचा जो मेरे साथ है, उसके बाद ही तुम उस वाचा को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ सकते। उसने वाचा बांधी है दिन और रात से। दिन होगा, बोने का समय होगा, ठंडी होगी, उसके कायदे अटल हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, उसके अटल है कायदे। उसके कायदों को कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। फीलिंग से नहीं, सिस्टम से, विश्वास सिस्टम से। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:18, इसके लिए बाउंड्री क्रॉस मत करो, बाउंड्री क्रॉस मत करो, गलत जगह पे मत पांव रखो, गलत व्यक्ति को घर में नहीं आने दो। जो प्रभु का वक्त है उस वक्त यहां पे रहो। दाऊद चूक गया, जब उसको लड़ाई पे होना चाहिए लड़ाई पे नहीं था, वो सिस्टम भूल गया और टेरेस पे टहल रहा था, सांप ने काट दिया। बत्शेबा आ गई उड़ते हुए, आओ मेरे सैया, आओ तो तुम्हारी सत्यानाश करें। क्यों? क्योंकि तुमने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। मैं आ गई, नागिन तू बीन बजा, मैं नाचेगी। नागिनें इंतजार कर रही हैं। जो सिस्टम तोड़ते हैं ना, उनके लिए नागिन है। सावधान। पढ़िए बहन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वह पाप नहीं करता। इंग्लिश में लिखा है ही कीपथ हिमसेल्फ अवे फ्रॉम, वो अपने आप को पाप से बचा के रखता, अपने आप को पाप से। भले मुझ पर अनुग्रह है, लेकिन मुझे अपने आप को सेंसिटिव एरियाओं में से बचाना है। अगर किसी व्यक्ति के साथ मिलता हूं मैं, तो मेरा दिमाग गलत बातें सोचता है, तो उस व्यक्ति से मुझे दूर नहीं मिलना है। अगर अमन टाकिस के रोड पे जाने से वहां पे जो पिक्चर लगी रहती है उसका टाइटल पढ़ के दिमाग घूमता है, तो अमन टाकिस वाला रोड जाने का ही नहीं, हीरा मैरिज हॉल वाला रोड जाने का।
हालेलुया। अगर श्रीराम टाकिस वाले रोड से चांदनी लेडीज बार इधर जाने के वक्त अगर दिमाग घूमता है तो कहां से जाएंगे? 5 नंबर अंबरनाथ से घूम के। हम राजू ब्रदर के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं तो अंबरनाथ से घूम के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे। जो परमेश्वर जी जन्मा है वो अपने आप को he keepeth himself। भले वह सगी भेण छो न हुजे नी, जेकॾहिं सगी भेण सां मिलण सां तव्हांखे लगे तो निंदाऊं शुरू थियूं थियनि त उन सगी भेण खे बाय टाटा हाय हेलो चलो। और अगर घुस के आती है घर में उसको बोले अभी मैं जा रही थी बाहर, चलो 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 चलो। हम कई बार कर चुके हैं। उसको मैं बोलता हूं अगर 5 मिनट देर से आते थे तो मैं नहीं मिलता था आपको। ऐसा है क्या? किधर जा रहा था? हाँ, मैं जा रहा हूं। अच्छा अच्छा मैं जाता है जाओ जाओ। आप बोलेंगे फील करे, वह नहीं फील करे। वो मेरे से रिलेशन नहीं रखेगा, मैं ही नहीं रखूंगा। क्योंकि मुझे जहां पे चांस है गलत काम करने का उस व्यक्ति से मैं नहीं मिलूंगा। जिस बहन के लिए लगता है कि इस बहन से मैं 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूं तो उनसे मैं 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्म लिए दे, हाँ वो हिंदी में ऐसा लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है ही कीपeth himself away from। वो देखता है बाबा इन खां परे। सावधान सावधान। हाँ फिर से पढ़ेंगे बहन, फिर से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उसको छूने नहीं पाता, लेकिन अगर आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो प्रभु की आवाज आपके पास आएगी, बाउंड्री क्रॉस मत करो। प्रभु आपसे बात करेगा कि ये भेड़ तुझे घर न अचण खपई। प्रभु इतनी मदद करता है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर उसकी मदद नहीं चाहिए तो वो आ जाएगी। पास्टर खबर थी केड़ो ए सोनी करे छा तो तोखे खबर थी ॾाढो तंग कयो अथई सोनी है न। सब ॻाल्हियूं वणनि थियूं सोनीअ जूं, असांखे सफ़ा नथी वणनि पियूं। के ॻाल्हियूं सफ़ा नथी वणनि। आस्ते 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 उंगली पकड़ के, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली, पोंछा पकड़ के। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप निंदक बन गए। आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि आपका घर निंदा की वेदी बन गई। आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि इतने सांप आपके घर में आ गए। आपको मालूम भी नहीं कि आपके इसको भी डस लिया, उसको भी डस लिया, उसको भी। आपके घर में अशांति हो गई, आपके घर से बरकत चली गई, आपके मन से शांति चली गई। ये सांप आ गए। किधर से सांप आ गए? क्योंकि आपने अरे भाई मैं तेरे को मना किया था इस भाई से बात मत करो, फिर भी ब्रदर अॼु ही कढियो अथव मूंखे। आज ही मिला है वो ब्रदर। ठीक है, सच बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, झूठ बोल रहे हो सांप है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन अटल हैं, स्थिर हैं। अगर आप दिन और रात को खत्म कर सकते हो तो फिर प्रभु की जो वाचा हमारे साथ है उसको फिर आप खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिन और रात को खत्म नहीं कर सकते तो आप मेरी आशीषों को कभी खत्म नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हो मेरी आशीषों को वो खत्म नहीं करेगा। मेरी वाचा जो परमेश्वर के साथ है उसको वो खत्म नहीं। आप एक पक्के विश्वासी है, आपके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है। ब्रदर मनोज,
पंकज, राजकुमार, बाउंड्री को मत लांघो, बाउंड्री को क्रॉस मत करो, अनुग्रह को संभालो, अनुग्रह को बढ़ाओ, अनुग्रह में चलो, अनुग्रह का गलत इस्तेमाल मत करो। सोनी तो माइट मुझो मूंखे थोरो ई कुछ कंदो, नकन सोनी तोखे सिधो कढी छॾींदो ॿाहिरि, तूं भले माइट हुजे मुंहिंजो, केर भी हुजे, तू आप कोई भी हो, अगर आप प्रभु के घर से छेड़खानी करते हो, अगर आप प्रभु के घर का मजाक कर रहे हो, आज मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, लेकिन इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि हमारे लिए कायदे कानून जानना बहुत बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना गंभीर है ये बात जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कई मसीहों को ऐसा लगता है हम तो सही हैं, फिर भी हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। एक बहन कविता को पूछ रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब उसके बोलने का मतलब था कि प्रभु जो है ना मेरे साथ गलत कर रहा है। प्रभु गलत नहीं करता। हम बाड़े को, सांप क्यों आया, बाड़े को लांगा, घर में कुत्ता क्यों आया, दरवाजा खोला, घर निंदा की वेदी क्यों बन गया, आपने डंबुली को आने दिया, डंबुले को आने दिया। आप बोलेंगे ब्रदर तव्हां चओ सो न के घर तव्हां जो ऐं चवांसि मां, घर तव्हां जो चए केर, एक काम करो, तुम्हारा पति जितना 1000 रुपया देता है सब इधर दे दो, फिर बाकी सब काम मैं संभालूंगा बस। बोलो यीशु मसीह की। मैं प्रार्थना करूंगा इस वक्त आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी बाउंड्री लांघी है, कदम वापस ले लो। डॉक्टर ने कविता को कहा कि तुम उल्टे पांव चलो। माचमस क्यों भाई? बोले वो इधर का दर्द चला जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं आपको बोलता हूं, अभी आप जो लांघ चुके हो पीछे आ जाओ। यहां तो जेको अंदर आयो तो उनके धिको दियो, या तो उसको बाहर करो या तो आप। सीरियस है, सीरियस सीरियस, गंभीर। आप हंसे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सांप से सावधान। पिता यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता आपकी ग्लोरी, महिमा हमारे जीवन में चमके। हम, ये मेरे प्रभु के बच्चे आपको जाहिर करें पिता, जैसे आप अपने जीवन में नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार सब जानकारी रखते थे और एक भी गलत कदम ना उठाया प्रभु यीशु आपने। हम भी आपके बच्चे, क्योंकि हम भी प्रभु परमेश्वर से हम जन्मे हैं। हम भी पिता अपने आप को पाप से दूर रखें ताकि आपके अनुग्रह में हमारी रक्षा हो सके। पिता आज ये वचन हमारे जीवन में 100% फल लेकर आए कि जो वाचा आपने हमसे बांधी है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, सिर्फ हम खुद है जो तोड़ सकते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि को खोल दे पिता, ताकि इस वाचा को हम न तोड़ें। हम अपने कदम अब पीछे लें, बाड़े के अंदर आ जाएं, बाड़े के बाहर के कदम अंदर ले लें और आपके नाम की हमारे द्वारा महिमा हो।
धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने हमें छूकर आशीषों वाली जगह पे वापस लेकर आए। हम आशीष वाली जगह पे वापस आ गए। मेरे भाई मेरी बहनें, आप आशीषों वाली जगह पे अब वापस आ गए हैं। आप श्राप वाली जगह को छोड़कर आशीषों वाली जगह में वापस आ चुके हैं। अब सांप आपको छू नहीं सकेगा, अब कोई हानि आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मैं चाहूंगा मेरी